हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूडेली 150 mg टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जो हमारी यूडेली 150 mg टैबलेट है, इसका प्राइस लगभग 450 रुपीज़ है और ये हमारी एबॉट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है, अर्सोडियोक्सैलिक एसिड 150 mg है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे यूडेली 150 mg टैबलेट है, इसके यूजेस क्या हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी ये मेडिसिन है, ये डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसके क्या क्या यूजेस देखे गए हैं। अगर पेशेंट या व्यक्ति को लीवर डिजीज़ की प्रॉब्लम है, मतलब उसका लीवर डिजीज़ है जिसमें उसके लीवर डैमेज या लीवर में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये जब होता है जब कोई पेशेंट अल्कोहल ज़्यादा लेता है, तो उसके वजह से भी उसका लीवर डैमेज हो सकता है। और कुछ कुछ होते हैं जो अल्कोहल लेते भी नहीं है, फिर भी उनके लीवर डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें लीवर इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। तो लीवर डिजीज़ को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये भी देखा गया है, अगर व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन किसकी वजह से होता है? अगर उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है ये दवाई। और दोस्तों, ये भी देखा गया है, अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा बाइल जूस होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं करता है। तो ये क्या है, उस समय डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा बाइल फ्लो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाता है। और ये भी देखा गया है, अगर किसी ने वेट लॉस सर्जरी करवाते हैं, तो वेट लॉस सर्जरी करवाने के बाद भी डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है, जिससे उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और ये भी देखा गया है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें भी ये दवाई दी जाती है, क्योंकि कभी कभार होता है कि उनका बाइल फ्लो अच्छा नहीं होता, तो उनको येलोइश स्किन होने के चांसेस होते हैं, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है। और ये भी देखा गया है, अगर कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती है लंबे समय तक, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस दवाई को। और ये भी देखा गया, अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक लेता है और वो लंबे समय तक लेता है, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उसके स्किन येलो होने के चांसेस हो सकते हैं, बाइल फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है, जिससे जो एंटीबायोटिक लेता है लॉन्ग टर्म तक, जिसकी वजह से बाइल फ्लो कम हो जाता है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और ये भी देखा गया, अगर व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस हो जाता है जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस दवाई को। तो ओवरऑल जो देखा गया है, जो लीवर से प्रॉब्लम हो जाती है, तो लीवर से प्रॉब्लम हमें बहुत ही कुछ हो जाता है हमारे बॉडी में, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस दवाई को। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको क्या दिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जब आप ये दवाई लेते हैं तो क्या क्या आपको साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। जैसे कि आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, मतलब स्टमक में दर्द हो सकता है, डायरिया आने के चांसेस हो सकते हैं, हेयर लॉस मतलब आपके बाल गिरने के भी चांसेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है आपके बॉडी में, नोज़िया जैसे लगे कि आपको वॉमिटिंग आ रही हो, और रेसेस भी हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, अगर इससे ज़्यादा कुछ लगे तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेनी चाहिए,
क्योंकि इसमें क्या है, डॉक्टर आपकी एज, आपकी वेट और आपकी जो डिजीज़ है उसको अच्छे से एनालाइज करके ही आपकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितनी एमजी लेनी है और कितनी एमजी नहीं लेनी है। आपकी लीवर डिजीज़ कितना हो रखा है कि आपको कितनी एमजी की नीड हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डॉक्टर की एडवाइस से लोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यही है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो ये वर्क कैसे करती है। दोस्तों जो ये हमारी मेडिसिन है ये हमारी हेप्टो प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। हेप्टो मतलब होता है हमारा लीवर। लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी मेडिसिन है। ये क्या करता है, जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में वो डिज़ोल्व हो जाता है हमारे गोल ब्लैडर स्टोन में। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उसको निकालने में हेल्प करता है। और तो और जो हमारा लीवर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करता है, जो हमारा बाइल जूस होता है उसके फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी ब्रेक डाउन होकर निकल जाता है। और तो और हमारा लीवर भी अच्छा रहता है और हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है। तो दोस्तों यही है कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये मेडिसिन लेते हैं उससे पहले आपको कुछ सेफ्टी एडवाइस ज़रूर याद रखनी चाहिए। सेफ्टी एडवाइस यही है कि दवाई लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप इस दवाई को लेते हैं तो उसके बाद आपको अल्कोहल का कंज्यूम बिल्कुल ना करें, क्योंकि अल्कोहल अगर आप लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो लीवर है वो और भी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और तो और अगर आपकी कोई अदर मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो की तरफ।